हेलो गाइस, आपको खुराई जीएमएस कोचिंग में स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 का जो आपका पहला पेपर होने वाला है उसका पेपर हिंदी का लेकर आ चुके हैं। सेट बीए बिल्कुल कंप्लीट करेंगे पूरा हल सेट। तो चलिए यहाँ से पहले नंबर पर आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए। एक एक करके सभी क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, आपको आगे हम प्रोवाइड करते चलेंगे आंसर। सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर आप रामचरितमानस या प्रेम पंचशी या रामचंद्र का रस विलास जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगता था? तो यहाँ पर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगता था? तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा, उद्गम ने गोपियों को किसका संदेश दिया? इसके बाद आप इसको भी देख सकते हैं, तो प्रेम का होगा या भक्ति का। इसके बाद प्रेम का दिया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सांप के दर में घबरा भोलेनाथ कहाँ जाकर छिपे? तो यहाँ पर पिता की गोद में, घर के कोने में, बाबा की रजाई में, माँ के आंचल में। तो माँ के आंचल इसका राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन, रीति कालीन काव्य की मुक्त विशेषताएं हैं। इस प्रकार आप इसको आंसर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, पहले खालिस्तान में पूछा है, प्रयागवादी कविता के प्रबंधक खालिस्तान है। पंचवटी खालिस्तान समास का उदाहरण है। तीसरा है, अज्ञात ने हिरोशिमा कविता में बैठे यान लिखा। इसके बाद चौथा रहेगा, कामायनी एक है खालिस्तान है। इसके बाद अर्थ के आधार पर वाणिज्य खालिस्तान वाणिज्य का होता है। इसके बाद छठवा रहेगा, भोलानाथ का सामान्य नाम था। इस प्रकार आपने क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिया दूसरी खालिस्तान। इसके बाद देखेंगे 30 नंबर पर शतशत। तो यहाँ पर आप इनको शतशत देख सकते हैं। निम्नलिखित खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अब अगला के बाद आगे तो यहाँ पर लेखक का प्रत्येक रचना बैंक होती है। इसके बाद तीसरा रहेगा, दोहा वर्णिक छंद है। इसके बाद चौथा रहेगा, मुक्तक काव्य पुरुष पर संबंध से सहित रूप एवं स्वयं से पूज्य रहता होगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो जाएगा। 5 देखेंगे, नेताजी को मृत्यु कश्मीर को राह पर लगा थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। 6वां देखेंगे, सारे देश में आस्थाएं अधिविश्वास एक से नहीं है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर एक बार 7 कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे आप सही जुड़िए। लेखक यशपाल की आदत कैसी है पता नहीं, इनको आप मिला लीजिए। आगे लिखा है नायक नाटक जो ईश्वर से विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? जो ईश्वर पर विश्वास करता है आस्तिक, ईश्वर पर विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक। और यहाँ पर कथा की आत्मा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर दोहा या रस क्यों कह सकते हैं। कई अंग वाली रचना, कई रंग वाली रचना होती है नाटक या फिर रस। इसके बाद प्रयोगवादी में कवि प्रमुख कवि कौन से हैं? तो यहाँ पर आपका नागार्जुन। इसके बाद 24 भाषाओं का छंद 24 दोहा है। 24 भाषाओं का छंद कौन सा है? दोहा है। तो यहाँ पर इन सभी के कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपने पूरा देख लिया। चलिए बिना टाइम खराब किए एक बार का उत्तर भी यहाँ पर दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, संचारी भावों का संख्या कितनी मानी गई है? शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? भोलानाथ ने सिमियाना क्यों भूल गए? इसके बाद चौथा रहेगा, वियोग का अर्थ क्या है? जिन शब्दों में रहने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाता है? मानव संस्कृति किस प्रकार की है? तो इस प्रकार आपका 6 हो जाते हैं कंप्लीट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की, इनको देख लीजिएगा। नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं। 7वां क्वेश्चन को छंद किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं? अथवा दिया गया है। आशीर्वती अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण सहित लिखिए। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचता चाहता है? चौपाई छंद की विषय परिभाषा दीजिए। इस प्रकार इनको आप सभी को कंप्लीट कर लीजिए। 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है
उदाहरण के साथ लिखिए। बाबू गुलजारी लाल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए हिंदी में 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा अर्जुन नागार्जुन की कार्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? 12वां नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाता है। तो इतना ही है अभी इस वीडियो में। इसका आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। जब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा टाइम का अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आशा करूँगा आपने अच्छी तरह से पूरा पेपर समझा होगा। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद।